आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पहला राजा उसका अध्याय 6 और 7 और 8 देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो मंदिर है उसको सुलेमान राजा ने किस प्रकार से बनवाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद के बाद दाऊद ने राजा सुलेमान को अभिषेक किया कि वो राजा बनाने के लिए, और राजा सुलेमान राज्य करना प्रारंभ कर दिया, तो उसने अपने राज्य करने के चौथे वर्ष में परमेश्वर के लिए भवन बनाने के काम को स्टार्ट किया। और वो भूमि पहले से ही उसने डिसाइड करके रखी हुई थी, दाऊद राजा ने भी, और परमेश्वर ने उस भूमि को उनको पहले ही दे दिया था और दाऊद ने उसकी तैयारी भी चालू करा दी थी। लेकिन परमेश्वर ने ये कहा था कि तेरा बेटा सुलेमान ही इसे बनवाएगा, और सुलेमान ने उस मंदिर का निर्माण, परमेश्वर के भवन का निर्माण करना का काम प्रारंभ किया। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से सुलेमान जो राजा था वो सबसे बुद्धिमान राजा था, जिसे परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने परमेश्वर के सामने समझ मांगी थी और उसने अपने न्याय करने के लिए, अपने लोगों का न्याय करने के लिए उसने समझ मांगी थी। और परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ तुझे मैं सामर्थ्य और बल और शक्ति और रुपये और पैसे और सारी चीज़ें संसार की तुझे देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, मंदिर का निर्माण जब प्रारंभ हुआ परमेश्वर के भवन का, जिसमें परमेश्वर वास करता, उसके पहले हम जानते हैं कि एक टेम्पररी रूप से टेंट में परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा जाता था, और वो टेंट मूवेबल था। वो जहाँ कहीं इजरायली उसे रख देते थे, उस जगह पे वो कुछ सालों तक, कुछ समय तक रखे रहते थे। और वहीं पे जो लेवी थे और जो परमेश्वर के सेवक थे, उस वाचा के संदूक को और उस टेंट मीटिंग को जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वास करता था, वो अलग अलग जगह पे वो उसको लेकर जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मंदिर को एक परमानेंट मंदिर के रूप में राजा सुलेमान बनवाने जा रहा था, जहाँ पे परमेश्वर वास करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर का निर्माण के लिए जो प्रिपरेशन चालू हुई, उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से राजा सुलेमान ने हर एक माइन्यूट डिटेल्स का, छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा। वो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट, इंजीनियर हम बोल सकते हैं उस समय के हिसाब से, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा जिसको परमेश्वर ने विशेष बुद्धि दी थी, वो व्यक्ति यहाँ पे हर एक माइन्यूट डिटेल्स को पूरी तरीके से चॉकआउट कर रहा है। वो फाउंडेशन से लेके उसकी प्रत्येक तमाम बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स और हर एक चीज को, हाइट और लेंथ और विड्थ को सारी परफेक्शन के साथ कराना चाहता है। और ये वचन के अनुसार 7 वर्ष में ये कंप्लीट हुआ परमेश्वर का मंदिर। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से एक एक माइन्यूट डिटेल्स के अलावा हम देखते हैं कि कितनी महंगी से महंगी वस्तुएं इस में लगाई गई। हम जानते हैं वुड जो था, सिदार का जो पेड़ था, वो आता था हिराम के देश से। हिराम राजा नाम का सोर का था, वहां से वो लकड़ी कट कर आती थी। वहां से और भी बहुत सारे अन्य प्रकार की लकड़ी कटकर आती थी, और वो स्पेशल प्रकार की लकड़ी थी जो भवन के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। और साथ ही साथ हम देखते हैं किस प्रकार से महंगे सोने, कितने अनगिनत काउंट में सोने लाए जा रहे थे और सोने से गढ़ी जा रही थी। अंदर का जो इंटीरियर था वो किया जा रहा था। किस प्रकार से जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे, वो किस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर, महंगे पत्थर, बहुमूल्य पत्थर बाइबल हमें बताती है, वो लाए जा रहे थे कटिंग करके। और उसकी जो कटिंग हो रही थी उसी बाहर के स्थान में हो रही थी, और वो सिर्फ लाकर उनको, यहाँ पे वचन कह रहा है 6 के 7 में, उसकी नींव, वचन 7 के 10 में, उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी, और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे, बहुमूल्य पत्थर जो नाप से गढ़े हुए थे, और देवदारू की लकड़ी भी थी। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, और वचन कहता है वे सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नाप कर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे, और बाहर के आंगन में ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पे देखिए वाटर डिटेलिंग किस प्रकार से कर रहा है। महंगे बहुमूल्य पत्थर लगाए गए थे, सोने चांदी
की तो कोई वैल्यू नहीं थी जितने लगाए गए। वहां पे डायमंड से लेके बहुमूल्य चीजें उस जगह पे उस भवन के लिए मंगाई गई थी, स्पेशल मंगाई गई थी, लगाई गई थी राजा सुलेमान के द्वारा। हम सोच सकते हैं कितना भव्य होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मैजेस्टिक बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें सचमुच में पूरी रीति से उसने अपनी सारी जो इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी थी राजा सुलेमान को, उसने सब कुछ लगा दिया, अपना सारा आर्किटेक्ट एट द बेस्ट, इंजीनियरिंग एट द बेस्ट, और उसने कोशिश किया कि ऐसा भव्यता दिया जो कि असंभवतः किसी भी नॉर्मल मनुष्य के सोच से परे था। उतने 1000 साल पहले राजा सोलोमन ने इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की परमेश्वर ने ज्ञान से भर दिया था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम और भी जितने भी डिसर्नमेंट हम बोल सकते हैं उससे भर दिया था। और ये करोड़ों अरबों रुपए उस समय के हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ब्यूटीफुल बिल्डिंग बाय ऑल द एफर्ट्स ऑफ द किंग सोलोमन एंड ऑल हिज पीपल। और यहां पे देखिए ये पीतल के 2 खंबे, बड़े बड़े पीतल का इस्तेमाल हो रहा था। वहां पे लोहे का तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, महंगे से महंगे चीजें बनाई जा रही थी। वहां पे पवित्र स्थान बनाया गया, महापवित्र स्थान उस बिल्डिंग के अंदर बनाया गया। बाहर के जो पात्र थे, हॉल्स थे, और बहुत सारी जो क्लीनलीनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बनाई गई, और एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर के साथ उसको परमेश्वर ने उस जगह पे दिया। और उसके बाद हम जानते हैं कि जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, ये स्ट्रक्चर, ये भवन, परमेश्वर का भवन बनकर तैयार हो गया, उसके बाद वचन 8 में कहता है, तब याजक पवित्र स्थान, और वे संदूक में कुछ नहीं था, और उन 2 पटरियों को छोड़ यहोवा जो मूसा के होरेब से भीतर समय रखी थी, जब यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान में से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहाँ पे देखिए, जब उन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने के बाद वहाँ पे वाचे के संदूक को जब लेकर आए, और जब याजक अंदर घुसे उस बिल्डिंग में, 1 राजा 8 में इसका डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार से उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बनने के बाद जो परमेश्वर का जो तेज था वो उस बिल्डिंग में, यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और भर गया था, जब भर गया तो वहाँ पे कोई भी मनुष्य, कोई भी याजक वहाँ पे खड़ा नहीं रह सका। और यहोवा ने तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐश्वर्य स्थान बनाए हैं जिसमें तू युगान युग बना रहे। और सुलेमान राजा ने कहा कि परमेश्वर यहोवा के लिए उसने जो बनाया था वो मैजेस्टिक स्ट्रक्चर, अमेजिंग स्ट्रक्चर, वो परमेश्वर वहां पर आकर वास करने लगे, क्योंकि वो सारी डिजाइनिंग जो थी वो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, सारा प्लान, हर एक प्लान्स परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति से, बुद्धि से जो परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दी थी उसके द्वारा बनाया गया था। और परमेश्वर उस स्थान में वास करने के लिए आ गया। और आज अगर हम देखें, परमेश्वर उनके बीच में, इन इजरायलियों के बीच में, उनके बीच में जो बनाया गया था भवन, मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, उस मंदिर में आकर वास करने लगा परमेश्वर। और सारे यहूदी, इजरायली, उसके आसपास के चारों ओर के, उनको सबको पता चल गया, और जितने भी देश थे सारे देशों को पता चल गया कि परमेश्वर इस भवन में परमेश्वर का डेरा है। इस भवन में, इस स्ट्रक्चर में, इस बिल्डिंग में, इस भवन में जो बनाया गया, हाथों के द्वारा बनाया गया था, उसको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। जो हाथ मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाया गया था उसे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया था। उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति समा गई थी, उसके अंदर परमेश्वर की तेज जो था, वचन कहता है तेज परमेश्वर का समा गया था। स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी थी, जो पूरी बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ था। नॉन लिविंग थिंग में बोलना चाहता हूं गोल्ड, द सिल्वर और वुड, लकड़ियां और तमाम प्रकार के पत्थर और पीतल और अन्य तमाम अलग अलग प्रकार के धातुओं से वो बिल्डिंग, जो नॉन लिविंग थिंग स्ट्रक्चर बना हुआ था जो बिल्डिंग का। आज भी बहुत सारी बिल्डिंग आप देखते हैं, बुर्ज खलीफा देखेंगे, कितनी ऊंची बिल्डिंग मनुष्यों ने बनाया है। उसी प्रकार से हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर को आज अगर देखें
तो किस प्रकार से मनुष्य जो है वो कितनी उन्नति कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों अरबों खरबों रुपए के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और यहाँ पे भी एक ऐसा स्ट्रक्चर उस समय के हिसाब से राजा सुलेमान ने जो बनाया, जो ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक और उसके तुल्य उस समय कोई भी बिल्डिंग नहीं रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बिल्डिंग परमेश्वर राज्य कर रहा था, और आप और मैं इस बिल्डिंग के साथ अपने आप को अभी जोड़ना चाहूंगा मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 3:16, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये देखिए, मैं सीधा ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में आ गया हूं और यहां परमेश्वर का वचन, जीवित वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज वो परमेश्वर का मंदिर कौन है? वो परमेश्वर का मंदिर कौन है? वो हीरे जवाहरात, वो गोल्ड कौन है? आप और मैं हैं। आज वो सिदार वुड कौन है? कहां से आया है? वो क्या है? वो आपका और मेरा शरीर है। वो जो ब्यूटीफुल प्रीशियस स्टोन्स, जो पत्थर, बहुमूल्य पत्थर आए थे, वो आज कौन है? वो आज आप और मैं बहुमूल्य पत्थर, परमेश्वर के सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात आप और मैं हो गए हैं। आप और मेरी देह, आप और मेरी बॉडी, आप और मेरा शरीर परमेश्वर की वो फाउंडेशन है, वो बिल्डिंग है जो राजा सुलेमान ने उस समय बनाया था। और यहां पे क्या करे? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा आप और मेरे अंदर वास करता है। आप मेरी देह, आत्मा और प्राण हमारे अंदर पाए जाते हैं। देह और आप और मेरे वचन कह रहा है परमेश्वर वास करता है आज आपके और मेरे अंदर। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और आप और मैं अगर अपने आप को, अपनी देह को बुरे काम के लिए लगाएंगे, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन के लिए लगाएंगे और अपने शरीर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्य करेंगे, तो यहां पे वचन कहता है कि परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। आप और मुझको पवित्र बन गए थे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया था कि वो मारा गया है, गाड़ा गया है, जी उठा और फिर से आएगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। उसी दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर डाल दी थी। वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करती है और पवित्र आत्मा आपके और मुझको कंट्रोल करती है और आप और मुझको पूरी तरीके से फ्रीडम भी देती है कंप्लीटली। और यहां पे लिखा है, और उसके बाद आप अगर निकालें बाइबल में से पहला कुरिन्थियों 6 में वचन कह रहा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में आप और मैं रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से आप और मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है। वचन कहते हैं जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा, वी आर यूनाइटेड विद क्राइस्ट। आप और मैं ने जिस समय विश्वास किया था, आप और मैं मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं, और उसने पवित्र आत्मा आप और मुझको दे दी है और आपकी और मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। जितने, और वचन कहता है, परंतु अन्य पाप व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु वे विचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। और यहाँ पे वचन कह रहा है, वचन क्लियरली बोल रहा है दूर रहने के लिए वे विचार से। और वचन आगे कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आप और मुझको परमेश्वर की ओर से वही मैजेस्टिक, वही राजा सुलेमान का मंदिर जो राजा सुलेमान ने बनाया था, आपको और मेरे अंदर, आप और मैं है उसके मंदिर। वी आर प्रीशियस देन गोल्ड, वी आर प्रीशियस देन डायमंड, देन रूबीज। आप और मैं प्रीशियस, आप और मेरे अनमोल है परमेश्वर की नजर में। हर एक मनुष्य अनमोल है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप और मुझको अनमोल हो गए हैं। और परमेश्वर की नजर में आप, वचन कहता है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। और वचन कह रहा है तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, परमेश्वर अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप और मुझको अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। और अगर आप और मैं अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो ये जो हमारा जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें से परमेश्वर का प्रेजेंस चले जाएगा।
जिस प्रकार से जब परमेश्वर का प्रेजेंस सुलेमान के मंदिर में से निकल गया था, सुलेमान के उस भवन को जिन्होंने उन्होंने हाथ से बनाया था उसमें परमेश्वर वास करता था, जब उन्होंने परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर को छोड़ के दूसरे अन्य लोगों के पीछे चले गए, तब परमेश्वर ने उस भवन के से प्रेजेंस चले गई, परमेश्वर की प्रेजेंस चले गई और वो डिमोलिश किया गया, वो टूट गया और वो पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया और दुश्मनों ने आकर उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसकी सारी चीजें निकाल के लूट पे लेकर चले गई, सोने और चांदी जवाहरात सारी चीजों को, और उसको फूंक दिया गया, आग लगा दिया गया। उसी प्रकार से जब यहां पे लिखा है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, आप और मैं भी अपनी देह के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह, जबान, जीभ, गले और हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, वचन कहता है। इसलिए आपको और मुझको अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, अपने लाइफ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, उसका गुणगान करना है, उसके लिए कार्य करना है। आप और मेरे को पूरी तरीके से इस बात को रिवील करना है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे वापस खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं किस प्रकार से जब उसी मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में जब यीशु मसीह गए तो वहां पे बोला कि तुमने क्या कर दिया, इस मंदिर को पूरी तरीके से व्यापार का अड्डा बना दिया है। आज आप और मुझको निकालना है हमारे अंदर के उस अड्डे को, जो गंदगी है, द्वेष है, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, अन्य प्रकार की सोच और गंदे विचार, यीशु मसीह के नाम के द्वारा लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार के मुंह से गाली बकना, तमाम प्रकार की बुराइयां यीशु मसीह के नाम के द्वारा चाहते हैं। यीशु मसीह आज उसको निकालना चाहते हैं। यीशु मसीह ने निकाला, वहां से सारे लोगों को निकाल के खाली कराया और बोला आप और मैं आज सुलेमान का मंदिर से भी ज्यादा बड़ा मंदिर जो है वो आपकी और मेरी देह है। तो आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को दे दीजिए, सौंप दीजिए और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और वचन कहता है, वचन आप और मुझको बताता है कि आप और मुझको अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आप सौंप दें अपने अंगों को परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए, क्योंकि आप और मैं उसी प्रकार के एक बहुमूल्य पत्थर है परमेश्वर के, बहुमूल्य। आप और मैं हीरे जवाहरात और सोने चांदी परमेश्वर के हैं, और अगर हमने अपने कार्यों के द्वारा उसको दुख पहुंचाएगी और तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको वार्निंग बहुत सारी दी हुई है। इसलिए आइए अपनी देह और प्राण, आत्मा, सारा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अपने जीवन को हम जिस प्रकार से परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने वाले आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, दिखावे के लिए नहीं, किसी प्रकार के दिखावे के लिए नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से। प्रभु यीशु मसीह की बाट जो है, आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे चलने का हम प्रण लें और आत्मा और सच्चाई से वचन में और गीत में और बाइबल पढ़ने में और प्रेयर में और लोगों की हेल्प करने में और जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के चलाए चलने में हम अपना जीवन व्यतीत करें और उसके अकॉर्डिंगली उसके उसकी इच्छा, उसकी योजना को जाने, उसकी इच्छा और योजना के अनुसार चलें भी। और तब परमेश्वर का जो कार्य है हम में से, हमारे जीवन में से लाइट और एक रोशनी पैदा करेगा औरों के लाइफ में भी। और तुम क्या कहता है वचन, कहता है तुम्हारी देह, आप यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। आप और मैं इसीलिए ज्योति हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप और मेरे अंदर वास कर रहा है। तुम जगत की ज्योति हो और तुम जाके जगत में, सारे जगत में आप और मुझको रोशनी फैलाना है। रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने आप और मुझको चुना है। आप और मैं एक रोशनी के नाई और कार्य करें, काले डार्कनेस के समान नहीं, परंतु एक चमकें, ऐसा चमको। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी स्तुति करने लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। जिस प्रकार से इसको देखकर अन्य लोग भी बोलते थे कि किस प्रकार से इसने ऐसा बनाया है, परमेश्वर की स्तुति उस समय हुई जैसे सोलोमन के मंदिर के द्वारा, वैसी आप और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को ही पूरी महिमा, आदर और सम्मान मिले। जय मसीह की।